मित्रों, नमस्कार। अभी भी पितृपक्ष ही चल रहा है और हम लोग श्राद्ध और तर्पण की बात कर रहे थे। तर्पण के उपरांत अंत में पितृ विसर्जन किया जाता है, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि हमने पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त जो कुछ भी किया है, वो उस लोक में उन्हें कैसे प्राप्त होता है। तो पहली शंका का समाधान तो यही है कि पितृपक्ष में पितृदेव, पितृगण पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं अपने अपने वंशजों के यहां। तो क्या वो सशरीर आते हैं? नहीं, वो मनोमय जगत का ही शरीर होता है, मानसिक जगत का। वहां कोई स्थूल शरीर नहीं है। और जब हम मानसिक जगत में उन्हें सम्मान देते हैं, यानी भोजन कराते हैं, तो आपने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर भोजन कराया, तो पितृगणों को किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो इसका समाधान है ब्राह्मण ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृगण उस ब्राह्मण करते हुए व्यक्ति को देखते हैं। आपने जो भोजन बनाया और परोसा और पुनः हाथ में जल लेकर जब आपने उसका आवाहन किया, पितृगण का, उस पितृ का आवाहन किया जिसके निमित्त आप भोजन कराने जा रहे हैं, तो पितृगण उस समय अवश्य ही उपस्थित होते हैं। और जब व्यक्ति भोजन करता है तो पितृगण उसे देख करके अपने मनोमय जगत में, अपने मानसिक जगत में उस भोजन की सृष्टि कर लेते हैं। यानी स्थूल रूप से तो वो व्यक्ति या ब्राह्मण भोजन कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से पितृगणों को वो भोजन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पितृगण ने मानसिक रूप से अपने मनोमय जगत में उस भोजन की परिकल्पना को आत्मसात कर लिया जो उसे दिख रहा है। तो इस प्रकार से भोजन पाने के बाद पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम जल देते हैं पितरों को, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो पितृगण तृप्त होते हैं। उस जल का पान करके पितृगण तृप्त होते हैं। तो इसके अतिरिक्त जब हम अब भोजन जो बनाते हैं पितृगणों के लिए, तो ये ध्यान रखना यहाँ आवश्यक होता है कि हमारे, जिनको हम जानते हैं, जो गतात्मा हो गए, पितृगण हो गए, उनके निमित्त यदि हम भोजन करा रहे हैं तो उनकी पसंद का भोजन कराएं। यानी उन्हें क्या क्या खाने की वस्तुएं प्रिय थी, इसको हमेशा विशेषतया ध्यान में रखना चाहिए और उन चीजों का भोजन कराना चाहिए।
तो जब उन चीज़ों का हम भोजन कराते हैं और पितृगण मानसिक रूप से उस भोजन की परिकल्पना अपने मनोमय जगत में कर लेते हैं, सृष्टि कर लेते हैं, तो वो संतुष्ट होते हैं, उनके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है और तब वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। तो पितृगणों के लिए और वस्तुएं आप जितनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर सके, वो सभी श्रद्धा पितृगणों को दिखती है। आप इसका अनुभव ले सकते हैं। पितृगणों के निमित्त आप वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। दक्षिणा इत्यादि भोजनोपरांत अवश्य देनी चाहिए। इसके पश्चात पितृपक्ष के अंतिम दिन, जिस दिन अमावस्या तिथि होती है, अमावस्या तिथि को पितृगण पितृलोक में जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका काल पृथ्वीलोक पर समाप्त हो रहा होता है। तो सायंकाल पितृगण अपने अपने लोकों में, पितृलोक में चले जाते हैं। तो यदि वो पूर्ण संतुष्टिपूर्ण भाव से गए तो आशीर्वाद देते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके वंशज फलें फूलें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो। तो उस वंश से जितने भी पुत्र पैदा होंगे, यदि पृथक पृथक वो श्राद्ध करें तो मुझे कितना प्राप्त होगा। सोचिए, पितृगणों की परिकल्पना गरुड़ पुराण में उल्लेख है। तो पितृगण जब विदा लेते हैं और जिन लोगों ने श्राद्ध नहीं किया होता, तर्पण इत्यादि नहीं किया होता, निस्संदेह वो पितृगण बहुत दुखी होते हैं, शोक संतप्त हो जाते हैं, पीड़ा से ग्रसित होते हैं और अनेक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण वाक्य कहते हुए कि ऐसी संतानें, ऐसे वंशज किसी के ना हो जो हमारे निमित्त इतना भी नहीं कर सके, उन्हें हमारे प्रति कोई लगाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। रुदन करते हुए वो पितृलोक को जाते हैं तो उस परिवार को शाप लगता है। उस परिवार में पैदा होने वाले लोग पितृदोष से ग्रसित होते हैं, अथवा पूरे परिवार को पितृदोष का भय झेलना पड़ता है। नाना प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां, अकस्मात आपदाएं, विपदाएं आती हैं। मैंने इसे अनुभव किया है, कई एक लोगों को देखा है मैंने। यदि पितृगण तृप्त नहीं तो निस्संदेह आपके जीवन का एक कोना कहीं ना कहीं से दुखी और शोक संतप्त जरूर होगा। और यदि पितृगण संतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं, तो उनके आशीर्वाद से आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे। आपके पुत्र आपका शुभ चाहने वाले होंगे, आपके पुत्रों की प्रगति होगी, आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति होगी। तो अब हम लोग बात कर लें पितृ विसर्जन की। तो सामान्यतया
अलग अलग प्रांतों में पितृ विसर्जन की पृथक पृथक पद्धतियां हैं। अलग अलग तरीकों से लोग पितृ विसर्जन करते हैं। आस्तिक लोग, जो अति सामान्य प्रक्रिया है, मैं सिर्फ उसके बारे में ही चर्चा करूंगा कि सायंकाल मिट्टी से भरा हुआ मिट्टी का एक जल से भरा हुआ छोटा सा पात्र, और उसमें एक दातून रखी जाए दंत धावन के लिए, मुख धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए। जिस दातून का प्रयोग हम लोग दतुअन का प्रयोग करते हैं, तो वो नीम की हो, बबूल की हो या अन्य किसी वृक्ष की हो, एक दातून अवश्य रखी जाए उसी जल में। एक दीपक तैयार करके रखा जाए उस जल के पास, और थोड़ा सा हलवा और 2-4 पूरियां, हलवा पूरी, इसे किसी पात्र में, किसी पत्ते के पात्र में द्वार पर बाईं ओर उसे रखकर, घर से बाहर निकलकर अपने द्वार के बाईं ओर उसे रखें, दीपक को जलाएं, द्वार खुला हो, और खड़े खड़े हाथ जोड़कर मानसिक रूप से पितरों को प्रणाम करें कि हे पितृदेव, अपने परिवार पर कृपा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं कि आप आए, हमने पूर्ण श्रद्धा के साथ आपका श्राद्ध किया है, आप प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार की अनेक अनेक प्रार्थनाएं हैं। वो प्रार्थनाएं करके आप पितृगणों को विदा दें, और अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण भी दें कि आपके आशीर्वाद से हम फलें फूलें, तरक्की करें, प्रगति करें, उन्नति करें, सुख शांति हो, क्योंकि ये परिवार उन्हीं पितृगणों का परिवार है जिन्हें आप विदा कर रहे हैं। तो उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण दें कि अगले वर्ष आप पुनः आइएगा, हम पुनः आपका स्वागत करेंगे, आपके निमित्त श्राद्ध करेंगे, तर्पण इत्यादि करेंगे। तो पितृगण अति प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को हृदय से आशीर्वाद देते हुए बहुत खुशी खुशी वो पितृलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मित्रों, पितृ विसर्जन की ये प्रक्रिया बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन यदि आप पूर्ण पितृपक्ष के अंदर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि के उपरांत इस प्रकार से पितृ विसर्जन करते हैं, तो यकीन मानिए और स्वयं अनुभव में लीजिए कि आपका आने वाला वर्ष कैसा गुजरता है। और यदि आप 1 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकें, मेरी बात मानकर, और इस प्रकार से इन क्रियाओं को पितृपक्ष में संपादित करें, तो इसके फलों का अनुभव आप स्वयं करें। और यदि संभव हो तो मुझे भी अवगत कराएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले अंक में हम लोग
नवरात्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। और इन क्रियाओं को करने में जो भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हों, या यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न रह गए हों या आ रहे हों जिनका समाधान आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट में जाकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। निस्संदेह मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान हो।